फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट क्या आप आपके सोलमेट से मिलेंगे इन 2020। तो ये है आज का क्वेश्चन और 3 पाइल्स है आपके सामने। इनमें से कोई एक पाइल आपको चूज़ करना है और साथ ही मैं उस पाइल के लिए ऑन द स्पॉट यूनिवर्स की तरफ से मैसेज भी निकालूंगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। मैं आपको पाइल्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट पाइल जो है वो है एमेथिस्ट, सेकंड पाइल जो है वो है रोज क्वार्ट्ज, थर्ड पाइल जो है वो है क्लियर क्वार्ट्ज। तो इन तीनों में से आपको कोई एक पाइल चूज़ करना है। यू नो द ड्रिल। आंखें बंद कीजिए, क्वेश्चन पूछिए अपना एक बार, जस्ट मेडिटेट ऑन इट एंड फिर आंखें खोल के इनमें से कोई एक पाइल चूज़ कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगी, अगर आप रेजोनेट नहीं हुए उस पाइल से, यू कैन कम बैक टू दिस पॉइंट एंड वीडियो को आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं दूसरा पाइल चूज़ करके। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको जो पाइल चूज़ किया है आपने उसके साथ स्टिक करके रहना है आखिर तक। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे आपके वीडियो सजेशंस भी पहुंचाइए मेरे तक। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स को लाइक भी करती हूँ। सो आपके पास अगर कोई सजेशन हो तो वो मेरे तक ज़रूर पहुँच रहा है, ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको रेजोनेट हुआ इस वीडियो के साथ। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, ताकि आप वो मिस ना करें। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग के साथ। फर्स्ट पाइल से स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया था उनसे। जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया था, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। क्या आप अपने सोलमेट से 2020 में मिलेंगे? बहुत से कार्ड्स है तो आई थिंक कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्दी होने वाली है। किंग ऑफ अर्थ, 9 ऑफ एयर्स, टेन ऑफ अर्थ, a year from now, romance, gratitude, pools of energy, moon, tower, judgment। ओके, सो पास्ट में दिखाई दे रहा है कि काफ़ी इमोशनल तरीके से आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में नहीं थे तो उनके लिए भी मैं बात करना चाहती हूँ कि पास्ट में ऐसे कोई ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है आपकी लाइफ में जो अभी तक आपको बॉदर करता है, आपके इमोशंस के साथ छेड़खानी की गई है, आपके इमोशंस को हर्ट किया गया है, तो उसका इफ़ेक्ट अभी तक आपकी लाइफ में है। तो हो सकता है कि किसी की ट्रैजिकली आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट इंसान की डेथ हो गई हो, या फिर आपने प्लेसेस शिफ्ट किए हो, आपको नहीं चाहिए था ये सब करने के लिए, या फिर फाइनेंशियल लाइफ में आपका कोई नुकसान हो गया हो जिसकी वजह से आप ज़्यादा लव लाइफ से मतलब दूर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी सब कुछ डील करना पड़ रहा था आपको लाइफ में। अगर आप रिलेशनशिप में थे तो उस एस्पेक्ट से भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप जो पिछला था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैजिक रहा हो, मतलब एकदम से बहुत झगड़े होके टूटा हो रिलेशनशिप, या फिर इतना क्विकली टूट गया हो कि आपको समझ ही नहीं आया कि क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है। कुछ छोटी मोटी गलतियाँ आपसे भी हो गई हो और वो रिलेशनशिप जो था आपकी लाइफ में वो आते जाते रहा है। ये भी एक उसका पार्ट हो सकता है, ये भी एक चांस हो सकता है कि वो हमेशा एक
आती जाती साइकिल में रहा है कि झगड़ा होता है, ब्रेकअप हो जाता है, फिर थोड़े दिन बाद आप दोनों सॉल्व कर लेते हो और फिर स्टार्ट कर देते हो। तो पिछला जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से भी आपका रह सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बट बेसिकली उस रिलेशनशिप ने काफ़ी हर्ट किया है आपको, अंदर से बहुत दुख पहुंचाया है, अंदर से आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना दिया है इमोशनली। आप थोड़े से इम्बैलेंस हो गए हो, इमोशनल प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े हो आफ्टर दैट रिलेशनशिप। बाहर आने के लिए, कोप अप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा हो। उसी की वजह से दिखाई दे रहा है कि रात को नींद नहीं आती है, खुद को खुश करने के तरीके आप मतलब खुद को सेल्फ लव जो है वो पीछे रह गया हो, या फिर खुद को खुश करने के लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, खुद को इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं दे रहे हैं लाइफ में। स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हो गई है इमोशनली। मतलब अगर आपको फील भी नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अंदर चल रही हैं आपकी इमोशनली। और इनर सेल्फ, मून जो है वो हमेशा इनर सेल्फ को डिपिक्ट करता है, इमोशनल सेल्फ को डिपिक्ट करता है। तो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं लाइफ में, इस वजह से अभी इमोशनल इंस्टेबिलिटी फील कर रहे हैं आप। इसीलिए आपको लगता है कि एक सोलमेट हो, कोई हो ऐसा आपकी लाइफ में जो आपको खुशियाँ दे। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि आप अगर खुद में खुश नहीं हैं, आप अगर खुद में फुलफिल्ड नहीं है, तो अगर आप बाहर ढूंढने जाएंगे खुशियाँ नहीं मिलेंगी आपको। क्योंकि फिर वो जब बाहर से आप खुशी ढूंढते हैं, तब नेक्स्ट भी अगर आपका इन केस ब्रेकअप हो जाता है, इन केस कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो फिर आप इसी स्टेज में आ जाओगे जो कि निगेटिव है, ज़ीरो भी है नहीं कहूँगी मैं, निगेटिव साइड में चला जाता है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, ये ध्यान रखिए कि आप अपने आप को खुश रखें, आप अपने आप में एक फुल इंसान हो, एक फुलफिल्ड इंसान हो, एक कंप्लीट इंसान हो, ताकि आप जब दूसरा कोई आपकी लाइफ में आए तो उसके लिए आप प्यार अपना प्रोवाइड कर सके। बट ऑलवेज नो कि आपको अपने आप को खुद की फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है, खुशी देने के वाइज भी। तो 9 ऑफ फेयर यही कहता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा अपसेट हो उन सारी चीज़ों को लेकर, और इसीलिए कहीं ना कहीं आप इनकम्प्लीट होने की वजह से आप दूसरों में वो सोलमेट की आप जल्दी आ जाए ये प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि आप खुद में खुश नहीं हो। तो यही मैं सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले अपने आप को फुलफ़िल करने के लिए कुछ हीलिंग सेशंस कराएं, या फिर मेडिटेशन करें, अपने आप को अपने आप से प्यार करें, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, सेल्फ़ लव जो है वो प्रमोट करने के लिए कुछ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेल्फ़ लव के तरीके कुछ बताऊं, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी ऐसे आते हैं, मैं जब रीड करती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि उस इंसान ने मुझे हर्ट किया है, फिर भी मैं चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ कि वो इंसान मेरी लाइफ में आए। तो ये जो चीज़ें हैं गाइज़, अपने आप को सेल्फ़ वर्थ जो अपना है उसको मत छोड़िए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है उसको मत छोड़िए, उससे जुड़े रहिए। तभी आप अगर खुद को रिस्पेक्ट करेंगे तो ही सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करेगा। इन दैट एस्पेक्ट आई एम सेइंग, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको खुद में कैसे खुशी ढूंढनी है, खुद को प्यार कैसे करना है, सेल्फ लव, इस बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। सो अगेन कमिंग बैक टू योर रीडिंग, फाइनेंशियली एक या फिर फैमिली की तरफ से आपकी सिचुएशन जो है वो काफ़ी बैलेंस्ड दिखाई देती है। अगर आप मतलब लव लाइफ भी अगर आपकी ठीक नहीं चल रही है, या फिर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, पीछे भी प्रॉब्लम्स अगर रहे हो, तो फिर भी अभी एक फैमिली की तरफ से, यानी कि मैं आपके पेरेंट्स और आपके भाई वगैरह, इनकी लिमिटेड फैमिली की बात कर रही हूँ, वो लोग आपके साथ हैं, वो लोग चाहते हैं कि आपका अच्छा हो, वो एकदम से कनेक्टेड हैं आपके साथ। और सोलमेट भी अगर आप कोई अपने लिए ढूंढ ले तो उनका सपोर्ट आपके लिए रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। अगर 2020 में आप कोई अच्छा आपके लिए ढूंढ ले तो ज़रूर ही लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। सॉरी, मैंने पानी पिया। नेक्स्ट थिंग, रोमांस कार्ड भी आया है आपके लिए, जो डेफिनेटली एक इंडिकेशन है आपके लिए कि 2020 में ज़रूर एक रोमांटिकल एंगल से आपके कनेक्शंस किसी के साथ बनेंगे।
अब मैं आपको एक चीज़ इसमें बता देती हूँ, ईयर फ्रॉम नाउ भी आया है आपके लिए कार्ड। सो मैं ये एक पॉइंट नोट करना चाहूँगी कि हो सकता है कि आपका रोमांटिकल कनेक्शन बन जाए इस 2020 में, या फिर वो इंसान हो सकता है कि आपकी लाइफ में वॉक इन करे, यानी कि आपकी लाइफ में आ जाए, पर एक फ्रेंड बन के 2020 में रहे और 2021 में आपका उसके साथ रोमांटिकल कनेक्शन बन जाए। सो सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है या नहीं, विल यू मीट हिम, तो ज़रूर आप मिलेंगे 2020 में, बट वो रोमांस में बदलेगा 2020 में या नहीं, ये 50-50 हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वो रोमांटिकल कनेक्शन 2020 में ही बन सकता है, या फिर 2021 में, यानी कि आप मिलेंगे 2020 में और फिर 2021 में शायद आपका रिश्ता शुरू हो जाए। तो एक अगर एक पहचान हो सकती है आपकी इस इंसान से। साथ ही दिखाई देता है कि कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये रोमांटिकल एंगल जो है, ये सोलमेट जो है आपका, वो आपके फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ से आपको मिले। यानी कि हो सकता है कि आपका फैमिली फ्रेंड हो, या फिर आपकी फैमिली आपको इंट्रोड्यूस करे किसी के साथ, या फिर आपके फ्रेंड्स आपको किसी के साथ इंट्रोड्यूस करे और उससे आपको रोमांटिकल कनेक्शंस फील हो। बात करते हैं वो इंसान किस तरह से होगा। लगता है कि वो इंसान होगा जनरस, यानी कि बहुत काइंड होगा दूसरों की हेल्प करने के लिए। आपको इवन प्रोफेशनल कार्ड आया है, हो सकता है आपके काम के थ्रू आप इस इंसान से मिले, या फिर आपका और उनका काम काफ़ी तरफ से मैच होता रहे, या फिर एक सपोर्टिंग एक दूसरे के लिए हो। ऐसा कोई पार्टनर मिले आपको, यानी कि आप किसी काम का एक स्टेप हो और फिर वो सेकंड स्टेप हो, यानी कि घर में ही दोनों अगर कस्टमर आए आपको, तो वो दोनों लोगों की आपको इस काम के लिए ज़रूरत पड़े। तो हो सकता है आप उनके साथ फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी कि प्रोफेशनली बोल रही हूँ मैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी कि आपके वो टीममेट बन सकते हैं, या फिर इवन मैं एक्चुअली ये फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ। 2020 में आपकी सिर्फ मुझे 50% जिसकी रीडिंग जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आया है, इसलिए हो सकता है कि आपकी सिर्फ पहचान हो जाए उस इंसान से 2020 में, रोमांटिकल रिलेशनशिप्स आगे जाके बने। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड साइन। एटलीस्ट आप मिल रहे हैं उनसे, आप जानने लगेंगे, रोमांटिकल कनेक्शन बनने से पहले आप अच्छे दोस्त बनेंगे। सो एक अच्छा रैपो बनेगा आप दोनों में प्रॉपरली। साथ ही दिखाई देता है वो काफ़ी काम के प्रति भी काफ़ी सीरियस रहेंगे और रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके घर वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छी तरह से निभाएंगे। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और एक्टिव इंसान आया है। किंग ऑफ अर्थ आया है, उसकी मैं एक सेकेंड बात कर लूँ। किंग आया है, इसका मतलब हमेशा होता है कि वो इमैच्योर नहीं है, वो मैच्योर इंसान है। उसको पता है कि कैसे क्या करना है। वो ये ऐसा दिखता भी है, हो सकता है कि ये उनका फर्स्ट रिलेशनशिप ना हो सकता है कि ऑलरेडी उन्होंने एक रिलेशनशिप में धोखा खाया हो, या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हो और उससे उन्होंने सीखा है, और इसीलिए वो एक स्टेप आगे हैं। वो जानते हैं कि रिलेशनशिप में क्या करना है और क्या नहीं, क्या रिलेशन में आपको खुश करेगा और क्या आपको नहीं खुश करेगा, यानी कि झगड़े किस वजह से हो सकते हैं और किस वजह से प्रॉब्लम्स, मतलब किस टाइम पे बैकअप करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस्ड इंसान दिखाई दे रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान दिखाई दे रहा है। साथ ही ये होंगे बहुत ही प्रैक्टिकल, इमोशनली ये इंसान ज़्यादा मतलब है इमोशनल, वो इमोशंस की कदर करता है, बट डिसीजंस लेते वक्त हमेशा प्रैक्टिकल हो जाता है। हमेशा सारी चीज़ें सोच समझ के ये इंसान डिसीजंस लेता है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको अट्रैक्ट करने के लिए इस इंसान को मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि आपको एक तरह से ग्रैटिट्यूड रखना है। पिछले रिलेशनशिप को, जैसे मैंने कहा, आप लेकर बैठे हैं अभी तक, वो दर्द आपके दिल में अभी तक है, कहीं ना कहीं वो अपसेट करता रह रहा है आपको, आपकी जनरल लाइफ को भी वो दर्द जो है वो बिगाड़ रहा है। तो याद रखिए, ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं तो वो आपकी लाइफ में आती है एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, अपने आप को कोसिए मत कि ये रिलेशन क्यों आ गया मेरी लाइफ में, ये मैं खुद लेकर आया हूँ या फिर आई हूँ और अभी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है मेरी लाइफ में और मैं इस इंसान को भूल नहीं पा रही हूँ। कार्मिक रिलेशंस होते ही ऐसे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर डीप वीडियो बनाऊं कि कार्मिक रिलेशंस होते क्या है, उनके स्टेजेस क्या होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ऐसा वीडियो देखना चाहोगे, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी।
जैसे मैं बोल रही थी कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए थे, तो आप अपने आप को जिस तरह से ब्लेम कर रहे हैं, ध्यान रखिए कि ये रिलेशनशिप्स आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो कर्मास की वजह से होते हैं आपके। तो ये रिलेशनशिप किसी ना किसी तरह से आपकी लाइफ में आना ही था, और ये जो प्रॉब्लम्स उसने क्रिएट किए हैं वो क्रिएट होना जो है लिखा हुआ था, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, या फिर आप जिनके थ्रू मिले हैं वो जिम्मेदार नहीं है, या फिर वो दूसरा इंसान जो आपको ट्रबल कर रहा है वो भी जिम्मेदार नहीं है। ये उनके भी कार्मिक लेसन्स ही हो सकते हैं। इसलिए जो लेसन्स आपने सीखे हैं उनके प्रति ग्रैटिट्यूड रखिए। जो इस वक्त आपके साथ खड़े हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, आपकी फैमिली, जैसे कि फैमिली फ्रेंड्स का भी कार्ड आया है, इमीडिएट फैमिली फ्रेंड्स जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन में, आप इतने सैड है, आप इतने अपसेट है, उस सिचुएशन में जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनके प्रति एक ग्रैटिट्यूड रखिए, उनके प्रति एक थैंकफुलनेस रखिए, उनको थैंक यू कहिए, उनके प्रति आप एक अच्छी फीलिंग रखिए। रियलाइज़ कीजिए कि वो ऐसे टाइम पे भी आपके साथ खड़े हैं, और वो इंसान एक बहुत, मतलब वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए एक ग्रैटिट्यूड रखिए, थैंक यू कहिए उनको, थैंकफुल रहिए दिल से उनके लिए। दैट इज़ वॉट ग्रैटिट्यूड कार्ड सेज। अगर आप ये ग्रैटिट्यूड रखेंगे, हमें गाइज हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ग्रैटिट्यूड रिलीज़ करेंगे, अगर हम वो यूनिवर्स ने जो हमारे लिए दिया है, जो हमें सिखाया है, अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो जो हमारी लाइफ में आई है, वो किसी कारण से आई है, किसी कर्मास की वजह से आई है, तो जो आया है जिससे हमें सीख मिली है, उसके लिए यूनिवर्स को, जो हमारे साथ है उनको, भगवान को थैंक यू बोलकर आगे बढ़ लीजिए। बिल्कुल भी उसके प्रति हमें दर्द नहीं रखना है दिल में, या फिर गुस्सा नहीं रखना है किसी के प्रति। जस्ट रिलीज़ कीजिए वो सारे चीज़ों को और थैंकफुल रहिए। साथ ही आपको पूल्स ऑफ एनर्जी कार्ड आया है, जिसका मतलब होता है कि ये टाइम जो है वो मैनिफेस्ट करने का है। ये जो टाइम है वो हमें जो चीज़ें चाहिए वो मांगने का है, वो मैनिफेस्ट करने का एक तरीका होता है। और एक मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्ड है ये मैनिफेस्टेशन, उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे आई बटन में डाल दिया है वो वीडियो, वो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। आपको समझेगा कि एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन होता क्या है। और अगर आप डीप में जानना चाहते हैं तो मुझे वो भी सजेस्ट कीजिए इन कमेंट सेक्शंस में, ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। मैनिफेस्टेशन बेसिकली ये होता है कि आपको जो चाहिए वो यूनिवर्स से मांगने की एक टेक्निक होती है मैनिफेस्टेशन। तो पूल्स ऑफ एनर्जी कार्ड जब आता है तो वो टाइम होता है कि एक टेक्निक से आप यूनिवर्स से, अपने भगवान से जो आप चाहते हैं वो आप मांगिए। क्योंकि दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज़ में अभी हैं, काफ़ी अपने आप को सेल्फ सबोटाज कर रहे हैं, अपने आप को दर्द पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं पुरानी चीज़ों में अटके रहकर। टाइम है कि आप मूव ऑन करें अभी, और जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप है, जैसा इंसान आप चाहते हैं उस इंसान को, वैसे इंसान को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। जो आपको चाहिए वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करना, तो एक टेक्निक से। वो करने का दिखाई दे रहा है कि टाइम आ गया है, और ये सही टाइम है आपके लिए कि आप अपने आप पे फोकस करें, आपको जो चाहिए वो आप मैनिफेस्ट करें, और भगवान से मांग ले जो आप चाहते हैं वो। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आया है। ओके, आई सरेंडर टू अ पावर ग्रेटर देन मी मैसेज आया है आपके लिए। वेरी क्लियर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपको जिन पावर्स ने, जिन नेगेटिव एनर्जीज़ ने पकड़ के रखा है, जो मैंने कहा अभी आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा खोए रह रहे हो, बहुत ज़्यादा अपसेट रह रहे हो, तो उन सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ करके अपने यूनिवर्स को सबमिट कीजिए अपने आप को। आपके मैनिफेस्टेशंस जो है, आपकी इच्छाएं जो है, आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो यूनिवर्स तक पहुंचाइए। वो ग्रेटर पावर है आपकी लाइफ में, और उसको उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रखना, उसको सरेंडर करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यूनिवर्स की तरफ से आपको ये मैसेज है, रिटन मैसेज यही है आपके लिए कि आपको आपके ऊपर जो पावर है, आपके लिए जो हायर पावर है,
उसको आप मतलब जिसको भी आप मानते हैं, आपके धर्म के हिसाब से, आपके इच्छाओं के हिसाब से, जिस भी भगवान में आप विश्वास रखते हैं उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखिए। वो आपके लिए अच्छा ही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे और उनके प्रति कुछ जैसे हो सकता है कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपने भगवान के बारे में सोचना ही छोड़ दिया हो, प्रेयर करना छोड़ दिया हो, तो वो अपनी लाइफ में वापस लाइए, सरेंडर कीजिए उस एनर्जी को। वो एनर्जी आपका पूरा ख्याल रखेगी। सो दिस वॉज द रीडिंग जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली है आपको सजेस्ट करने के लिए, तो उनमें जो भी आपको सजेस्ट करना हो वो ज़रूर सजेस्ट कीजिए। साथ ही आपके पास अगर कोई आइडियाज़ हो जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ ऐसा आपको लगता है तो वो भी मुझे सजेस्ट कीजिए। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ूँगी और उस पर वीडियो बनाऊँगी। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें और आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। साथ ही कम्युनिटी के सेक्शन में मेरे जाके वोट कीजिए। मैं बहुत सारे पोल्स बनाती रहती हूँ, आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन सा वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँ, इस बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछती रहती हूँ। सो कम्युनिटी टैब पे, तो वहाँ पे जाके ज़रूर वोट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था रोज कॉट्स वॉन्ड, देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग आया है। कार्ड्स देख लेते हैं। वीडियो में काफ़ी टाइम शफ़ल करने के लिए जाता है, इसलिए मैं पहले ही शफ़ल करके रखती हूँ। मैं मेडिटेशन करती हूँ, शफ़ल करती हूँ और रखती हूँ। 5 ऑफ अर्थ आया है आपके लिए, ड्रीमर आया है आपके लिए, 4 ऑफ अर्थ आया है, आस्क योर एंजल्स आया है, नॉट द राइट टाइम आया है, द ग्रेट क्रिस्टल, materialization, Ace of Wands, 9 of Pentacles, 10 of Swords. ओके, आपके पिछले रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो उसमें दिखाई दे रहा है कि आपको उस रिलेशनशिप ने काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाया। वो रिलेशनशिप जो था वो आपके लिए एक एंड ऑफ एरा था, एक आपके लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट साइकिल उस रिलेशनशिप ने एंड किया है। आपको बहुत कुछ सिखाया है उस रिलेशनशिप ने, आपको इंडिपेंडेंट बना दिया है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं थे इससे पहले, आप सिंगल ही रहे हैं इतना टाइम लेकर, तो हो सकता है कि ये कार्ड्स बताना चाहते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो। आपको किसी इंसान पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर आपको लगता है कि सोलमेट आपको मिले, बट आपको खुश करने के लिए, आपको फुलफ़िल करने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से बहुत खुश हैं, बहुत प्यार करते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं हर एस्पेक्ट में। मैं बोल रही हूँ फाइनेंशियली, इमोशनली, आप अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसा अगर मतलब हो सकता है कि थोड़े लोगों को ये पॉइंट रेजोनेट हो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सबको रेजोनेट होगा, सो जस्ट थोड़े लोगों के लिए ये पॉइंट है। हो सकता है कि आपको ज़्यादा दोस्त बनाना भी पसंद नहीं है, ज़्यादा बाहर जाना भी पसंद नहीं है, अकेले अकेले रहना पसंद है, आइसोलेशन पसंद है, वहाँ पे अकेले रहकर आप खुशी महसूस करते हैं। अगेन मैं बोल देना चाहती हूँ ये थोड़े लोगों के लिए ही है, सब लोगों को रेजोनेट होगा ऐसा नहीं। जिनको होता है उनके लिए वो लोग वो पॉइंट उठा ले, बाकी वो पॉइंट पास होने दे। लाइफ में ऐसी भी कुछ चीज़ें हो गई हो जिसकी वजह से एक फेज से दूसरे फेज के लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा क्विकली चले गए, यानी कि आपने रॉक बॉटम हिट किया और फिर वापस से आप ऊपर आए हैं। मैं मोस्टली जो कार्ड्स देख रही हूँ इस पाइल में, इस रीडिंग में, वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल कार्ड्स आए हैं, यानी कि अर्थ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आई है। सो हो सकता है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में से कोई हो सकता है इसमें, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पेंटाकल्स कार्ड
पेंटाकल कार्ड्स, देयर आर लॉट ऑफ अर्थ कार्ड्स. सो अगर आप किसी और राशि से हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये फिर भी आपको रेजोनेट होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मोस्टली मुझे लग रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है. साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे पेंटाकल और अर्थ रिलेटेड कार्ड्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, फाइनेंस एनर्जी. सोलमेट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको फ़िलहाल अचीव करनी है आपकी लाइफ में, या फिर आप फ़िलहाल कॉन्सेंट्रेटेड हो आपकी लाइफ में, वो है आपका फाइनेंस. हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में या फिर अपने काम में बहुत ज़्यादा एनग्रोस्ड हो, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो अपने बिजनेस पे, अपने जॉब हो तो जॉब पे, और आपको मतलब टाइम नहीं मिलेगा. कोई सोलमेट अभी अगर आपकी लाइफ में इस स्टेज में आए तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉट द राइट टाइम लिखा है, नॉट द राइट टाइम कार्ड आया है. तो कोई रिलेशनशिप अगर 2020 में भी आपकी लाइफ में आता है तो हो सकता है कि आपको टाइम ना मिले उस चीज़ को देने के लिए, उस रिलेशनशिप को देने के लिए, और वो ड्रास्टिकली इफ़ेक्ट करेगा रिलेशनशिप में. इसलिए शायद यूनिवर्स आपको इस साल में 2020 में ये अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करना चाहता कि मतलब सोलमेट आपकी लाइफ में वॉक इन करे. साथ ही दिखाई देता है, इससे अगर आप दूसरा पॉइंट निकालें तो हो सकता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो हो सकता है कि आपके करियर में शिफ्ट आने वाला है, या फिर आपके फाइनेंशियल लाइफ में कोई शिफ्ट आने वाला है. अगर आप अभी फाइनेंशियल इम्बैलेंस में हो, थोड़े फाइनेंशियल लॉस में हो, या फिर अभी अर्न नहीं कर रहे हो ज़्यादा, तो 2020 आपका फाइनेंस ईयर दिखाई दे रहा है. दिसंबर तक, यानी कि एंड ऑफ 2020 आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, फाइनेंस आपका काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा, और उस एस्पेक्ट पे इस ईयर का फोकस दिखाई दे रहा है. तो 2020 में अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, तो नहीं, मुझे नहीं लग रहा है. और एक मैं एस्पेक्ट बता देना चाहती हूँ, हो सकता है कि इन कार्ड्स का, अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत लोगों को अलग अलग पॉइंट्स रेजोनेट होंगे. मैं ये नहीं बोल रही कि सारे पॉइंट आपको रेजोनेट होंगे, कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, कुछ लोगों के लिए कोई और पॉइंट रेजोनेट हो रहा हो. सो दूसरा पॉइंट जो मैं बता देना चाहती हूँ इस रीडिंग से जो निकल रहा है, हो सकता है कि आपके सोलमेट जो है वो आपके लाइफ में इस साल आए थ्रू योर फाइनेंसेस, यानी कि थ्रू योर वर्क, या फिर जिस भी एस्पेक्ट से आप कमा रहे हैं अपनी लाइफ में, उस एस्पेक्ट से आपको आपके सोलमेट से मिलने का मौका मिले. अगेन मैं बोलना चाहती हूँ, नॉट द राइट टाइम कार्ड आया है. सो अगर आप उनसे मिल भी रहे हैं तो प्रपोज करने की जल्दी मत कीजिएगा. जानिए एक दूसरे को और समझे एक दूसरे को. पहले फाइनेंशियली अपने आप को बिल्ड कीजिए या फिर स्टेबल बना लीजिए, फिर आप सोलमेट यानी कि लव एस्पेक्ट में अपना कदम बढ़ा सकते हैं. तो सबसे पहले जो एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा आपकी दिखाई दे रही है वो फाइनेंस एनर्जीज़ है. फाइनेंस स्टेबल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. फाइनेंशियली प्रॉपर स्टेबल रहना और एक किसी तरह से फाइनेंस अपने मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी दिखाई दे रहा है इन 2020. तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए. सोलमेट के बारे में आई थिंक ये क्वेश्चन आप 2021 के लिए पुश कीजिए, या फिर एकदम एंड ऑफ 2020 के लिए पुश कीजिए. तो ये मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगी. साथ ही दिखाई देता है कि अगेन कुछ लोगों को रेजोनेट होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं, बट दिखाई दे रहा है कार्ड्स में कि आप काफ़ी ज़्यादा चूज़ी है. अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो आपके बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है. मैं सपोज़ अगर आप लड़के हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो लड़की से आपकी काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो खाना भी बनाए आपका घर में, फिर आपका ख्याल भी रखे, फिर बर्तन कपड़े भी करे, फिर काम भी करे, फिर ये सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है. आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो चूज़ करते वक्त, आप काफ़ी ज़्यादा चूज़ी हो. तो थोड़े अपने आप को कंट्रोल कीजिए, थोड़े अपने एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको डाउन कीजिए. देखिए ज़माना बदल रहा है, आपको सारी चीज़ें एक ही इंसान में नहीं मिलने वाली, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. अगेन ये लड़कियों के लिए भी हो सकता है, वो
ऐसा एक्सपेक्टेशंस लड़कियों के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ कि मुझे वो कमाने वाला भी चाहिए, फिर मुझे ख्याल भी रखे वो मेरे मम्मी पापा का भी ख्याल रखे, काम पे पैसा तो कमाए पर मुझे भी ज़्यादा टाइम दे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके, मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, और आप छोटी छोटी बातों में लोगों को रिजेक्ट कर दे रहे हो। जैसे कि हो सकता है अरे इसकी नाक टेढ़ी है, अरे ये मेरे से हाइट में थोड़ा कम है तो ये अच्छे नहीं दिखेंगे हम साथ में, या फिर अरे ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, हम अच्छी तरह से कोप अप नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। तो ये आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा डिग इन कर रहे हो। इस तरह से अगर आप अपने लव लाइफ में एनालिटिक्स की कमेटी बिठा देंगे तो फिर वो पूरा स्ट्रैटेजिक्स ही बन जाएगा, पूरा स्टैटिस्टिक ही बन जाएगा वो। फिर आपका लव लाइफ उसमें पूरा मेडल हो जाएगा। सोलमेट जो होते हैं वो आपकी लाइफ में इस तरह से इस वक्त पे आते हैं जिसमें आपको उनकी ज़रूरत हो, जिसमें आपको उनके साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेनी पड़ती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सोलमेट यानी कि एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप होता है, वो जैसा आपको चाहिए वैसा ही होगा। जैसा आपको चाहिए वो ऐसा नहीं होगा, जैसा आप के लिए ज़रूरी है वैसा वो इंसान होगा। ये हमेशा याद रखिए, ये पॉइंट हमेशा याद रखिए कि इट इज़ नॉट अबाउट वॉट यू वॉन्ट, इट इज़ वॉट यू नीड। जो जिसकी आपको ज़रूरत है उस पर फोकस करता है यूनिवर्स, जो आप चाहते हैं उस पर नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। और अगेन डोंट बी चूज़ी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में जज करना लोगों को छोड़ दीजिए। जो आपके लिए सही होगा वो खुद ही एक तरह से आपकी लाइफ में आएगा। और अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये इंसान मेरे लिए नहीं है तो फिर वो नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिए। साथ ही अगेन ड्रीमर्स कार्ड आया है, मैं बात करना चाहती हूँ आपके लाइफ में फाइनेंशियली अगेन मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ इस लाइफ में इस ईयर में आने वाले हैं, 2020 में आते दिखाई दे रहे हैं। तो उस पर फोकस कीजिए। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हो सकता है कि आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आ जाए। ड्रीमर कार्ड आया है जो आपकी काफ़ी टाइम से अगर कोई ड्रीम रही हो, कोई पैशन रही हो, कोई इच्छा रही हो, तो हो सकता है वो इच्छा पूरी करने के लिए ये ड्रीमर कार्ड आया है। कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए आपकी लाइफ में जिससे आपका जो ड्रीम है बहुत टाइम से जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में आ जाए। और उस वजह से, उस पे फोकस करने की वजह से अभी आपको टाइम नहीं मिलेगा फोकस ऑन सोलमेट, इसलिए आपको वो अपॉर्चुनिटी इस साल में नहीं आती हुई नज़र आ रही है। अगेन फाइनेंस को लेके ही कार्ड्स है। मैं और क्या आपको एक्सप्लेन करूँ इस बारे में। फाइनेंस को लेके ही कार्ड है। अगेन कुछ आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, या फिर कोई अलग ही पाथ चूज़ करके लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप उससे। इस तरह का कोई बिजनेस भी हो अगर आप करना चाहते हैं काफ़ी टाइम से, तो वो भी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। साथ ही कार्ड आया है आस्क योर एंजल्स। गाइज ये कार्ड बहुत ही स्पेसिफिक है और ये हर एक को लागू करता है, ये आपको रेजोनेट होगा ही। आपको अपने अंदर के सेल्फ से कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, यानी कि आप कोई हीलर हैं या फिर साइकिक हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। बट अगर आप नहीं हैं तो अभी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप से कनेक्ट होने की, अपने एंजल्स से कनेक्ट होने की। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कैसे आपके एंजल्स से कनेक्ट होना है उस पर वीडियो बनाऊं, और कैसे इससे क्या होता है, आप अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स जो है वो आप अपने एंजल्स से पूछ सकते हैं एंड देन दे विल आंसर यू। तो उस तरह से आपको अगर कनेक्शन बनाना है अपने एंजल्स के साथ, तो वो किस तरह से बनाते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। सो आस्क योर एंजल्स कार्ड आया है। जो एंजल्स हमेशा हमारी मदद करते हैं हर चीज़ में, हर एक लाइफ के एस्पेक्ट के लिए एक एंजल असाइन किया गया है, तो उसको पूछ के ही अपनी सारी डिसीजंस ले, इस तरह से कार्ड आया है। अगर आपकी लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल चल रहा है तो उसके लिए भी ये एक हिंट की तरह मोस्टली ये कार्ड आया होगा। सो उसके बारे में भी ज़रूर एक बार सोचिए। अगेन मटेरियलिज्म कार्ड आया है आपके लिए। ये कार्ड जो है आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल जो है क्लैरिटी
नहीं है दिखाई दे रहा है, जैसे कि मटेरियलिस्टिकली, यानी कि आपके कार्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल आए हैं, आप पूछ रहे हैं सोलमेट के लिए, तो ये एक क्लैरिटी नहीं है ऐसा दिखाई दे रहा है लाइफ में, वो मटेरियलिज्म की वजह से, इसीलिए मटेरियलिज्म का कार्ड आता है। सो ध्यान रखिए कि आप वो क्लैरिटी अपनी लाइफ में ले आए किसी तरह से, उसके लिए शायद आस्क योर एंजल्स कार्ड आया हो कि वो क्लैरिटी किस तरह से ले आनी है अपनी लाइफ में, बैलेंस किस तरह से ले आना है लाइफ में, उसके लिए हो सकता है कि आस्क योर एंजल्स कार्ड आया है। तो उसके लिए भी एक बार ज़रूर सोचिए। क्लैरिटी होना हर चीज़ के बारे में, आपके डिसीजंस के बारे में, आपके लाइफ के बारे में, आपके लाइफ चॉइसेस के बारे में, आपके ओपिनियंस के बारे में, लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो भी एक पॉइंट दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। साथ ही ग्रेट क्रिस्टल आया है। अगर आप क्रिस्टल्स के साथ फैमिलियर हैं तो क्रिस्टल्स की पावर यूज़ कीजिए मेडिटेशंस के लिए। साथ ही ये कार्ड इसीलिए भी आता है कि आपको अपनी इनर पावर से कनेक्ट होना है। अगेन सारे पॉइंट्स एक ही तरफ आकर स्टॉप हो जाते हैं। आस्क योर एंजल्स, मटेरियलाइजेशन, साथ ही ग्रेट क्रिस्टल आया है। इनर पावर, क्लैरिटी, अपने अंदर, आपके अंदर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में, दोनों में जो है एक इम्बैलेंस है वो दिखाई दे रहा है। आप क्या चाहते हैं उस बारे में आप क्लियर नहीं हैं अभी अपनी लाइफ में, इसीलिए ये भी कार्ड आया हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा चूज़ी बन जाते हैं व्हेन एनीबडी आस्क्स यू आउट। तो इसीलिए होता है ये सब, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है अगेन लाइफ में। तो सारे कार्ड्स टाइप हो रहे हैं उस तरह से, आप खुद ही नहीं जानते हो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो उस पे ज़रूर एक बार फोकस करके सोच के फिर डिसीजंस लेना ज़रूरी होता है। सो इनर पावर को टैप कीजिए, क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ में मेडिटेशन के थ्रू, या फिर पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं। उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो चाहते हैं तो अगर मैं भी आपको हेल्प कर सकती हूँ आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए, सो अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो पर्सनल डिटेल्स मैंने दे रखे हैं। देखते हैं कि हैंड रिटन मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, माई आउटर एक्सपीरियंसेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशन। सिमिलर कार्ड आया है आपके लिए और वो गिरा व्हेन आई वाज शफलिंग, तो बहुत ही अच्छी साइन है। आपका जो बाहर जो चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, जो क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में, जैसे मैं बोल रही थी, वो एक रिफ्लेक्शन है आपकी इंटरनल कंडीशन का। आप अपने इनर सेल्फ को टैप कीजिए, अपने इनर सेल्फ से कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, और फिर आपके आउटर एक्सपीरियंसेस भी बदलेंगे। आपकी बाहर की दुनिया जो है वो भी काफ़ी हद तक बदली हुई आपको नज़र आएगी। एक अलग कनेक्शन बनेगा आपका अपने साथ ही। सो उसके लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। सो दिस वॉज अ रीडिंग जिन्होंने रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए इस वीडियो को, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपने कौन सी पाइल चूज़ की थी। ऑल्सो बताइए अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, अगर आपके कोई वीडियो सजेशंस हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। बेल नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि आपको मैसेज मिले जब मैंने नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड किया है और आप वो मिस आउट ना करें। साथ ही कम्युनिटी टैब पे मेरे जाके चैनल के ज़रूर चेकआउट कीजिए। मैं वहाँ पे पोल्स बनाती रहती हूँ कि आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, और फिर आप वोट कर सकते हैं जो आपको वीडियो देखना है उस पर। जिसको हाईएस्ट वोट्स रहते हैं मैं उसके हिसाब से वीडियो बनाती हूँ। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए एज आई सेड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। लास्ट पाइल पे आए हैं हम लोग जिन्होंने क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया था। बात करते हैं उनकी, देखते हैं क्या वो मिलेंगे अपने सोलमेट से इन 2020। क्या आप मिलेंगे अपने सोलमेट से 2020 में। ईगो कार्ड आया है आपके लिए, 2 ऑफ फायर, नाइट ऑफ एयर। वेट आया है, साथ ही आपको आया है परफेक्ट टाइमिंग, रिलैक्सेशन का कार्ड आया है आपके लिए, ब्लैक मेज आया है,
4 of Swords, Justice, 9 of Cups. ओके, आई होप कि आप सारे कार्ड्स देख पा रहे हैं। ओके, सो लास्ट रिलेशनशिप जो आपका रहा है वो हो सकता है जिनके लिए सिंगल है उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। जो रिलेशनशिप से निकल कर दूसरे रिलेशनशिप के दूसरे सोलमेट के लिए टाइम, मतलब सोलमेट के लिए अपने एक्चुअल ये सवाल पूछ रहे हैं, उनके लिए है ये स्पेसिफिक। सो दिखाई दे रहा है कि जो लास्ट रिलेशनशिप आपकी रही है वो काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी मतलब आपके लिए काफ़ी फुलफिलिंग रही है। आपको ऐसा लग रहा था कि ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी है और ये रिलेशनशिप टिकनी चाहिए, लाइफ बदल जाएगी। सो ये हो सकता है कि आपकी फीलिंग रही हो आपके लास्ट रिलेशनशिप को लेकर, अच्छी थी, वो इंसान ऐसा था जो आप चाहते थे कि मतलब ऐसा ही इंसान आप अपने लाइफ में चाहते थे। बहुत प्यार था, बहुत कनेक्शन था, पर कुछ रीजंस की वजह से वो इंसान से आपकी झगड़ा हो गया हो या फिर टूट गया हो रिलेशनशिप। बट अगेन मैं कहना चाहती हूँ ऐसे रिलेशंस जो है वो काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं। सो आपको काफ़ी कुछ सीखने भी मिला है उस रिलेशनशिप से, और आप एक ऐसे मोमेंट पे आए हो कि आपको वो रिलेशनशिप टूटने का ज़्यादा गम नहीं है, ज़्यादा आपको आप मतलब कोई ऐसा कार्ड नहीं आया है जो दिखाई देता हो कि आप अपसेट हो या फिर आप बहुत रो रहे हो, आपका दिल टूटा हुआ है। ऐसा कोई कार्ड स्पेसिफिकली आया नहीं है। अगर आपका दिल टूटा भी है उस रिलेशनशिप में और अभी तक आप उस गम में जी रहे हो, तो जस्टिस आया है। जो भी हुआ है वो सही हुआ है, अच्छे के लिए ही हुआ है, क्योंकि एक अच्छा इंसान ज़िंदगी में और भी बेटर इंसान आते हुए नज़र आ रहा है। ओके, सो सोलमेट के बारे में अगर आप पूछे तो ज़रूर सोलमेट आ रहा है आपकी लाइफ में, और आप मिलेंगे उस इंसान से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग भी बनेगा आपका 2020 में, ऐसा दिखाई दे रहा है। सो अगेन जैसा मैं कह रही थी, आप अपसेट हैं अपने पिछले रिलेशनशिप को लेकर, ऐसा नहीं दिख रहा है। अगेन अगर आप अपसेट हैं उस रिलेशनशिप को लेकर, तो ये अपसेट होना जो अभी आप अपसेट है, अगर आपको लग भी रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टूटी हुई हूँ या फिर टूटा हुआ हूँ, तो एक जब ऐसे कार्ड्स होते हैं तो सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती है जितना आप सोच रहे हैं। मतलब आप इस बुरा जो हार्ट ब्रेक जो हुआ है आपका, उससे आप इजीली रिकवर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जितना आप रो रहे हैं या फिर जितना आपको बुरा लग रहा है उतनी सिचुएशन बुरी नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी उस गम से उभर कर बाहर आ गए हो और अभी आपको वो मैटर नहीं करता है, अभी आप ठीक हो उन सारी चीज़ों को लेकर, अभी उनसे भी आपकी बात होती है, आप चाहते हो कि उनका अच्छा हो, भला हो, आप वो भी चाहते हैं कि आपका अच्छा हो, भला हो। अगर इस टर्म पे आप दोनों आ गए हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि वो रिलेशनशिप था तो ज़रूर अच्छा, पर इससे भी बेटर कुछ आपकी लाइफ में है। वो परमानेंट रिलेशन नहीं था, वो जो ब्रेकअप हुआ वो सही हुआ है, जस्टिस कार्ड आया है। साथ ही दिखाई देता है कि वो साइकिल जो है आपका, ब्लैक मेज आया है, सो वो साइकिल जो है आपकी लाइफ में वो एंड होना ज़रूरी था, और उसी की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आपकी लाइफ में अभी दिखाई देंगे। आप उसकी वजह से एक फेज से गुजरे हो जहाँ पे आपके इंटेंशंस जो है वो प्योर हो गए हैं, आप अपने आप को में पीस ढूंढने लगे हो, आप अपने आप में खुश रहने लगे हो, आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड रह रहे हो, फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा कनेक्ट हो गए हो, और एक बैलेंस है आपकी लाइफ में अभी जो पहले नहीं था। ये भी रिलेशन हो जाने से पहले इंडिपेंडेंस है आपकी लाइफ में जो पहले नहीं था। तो एक एंड ऑफ एरा हो गया है आपके लिए, एक एंड ऑफ साइकिल हो गया है, वो काफ़ी कुछ सीखने मिला है। अच्छा था रिलेशनशिप नो डाउट, बट वो ख़त्म होना ज़रूरी था ताकि आप सब बहुत सारी चीज़ें नई सीखें, और नया जो इंसान, जो सोलमेट, जो परमानेंट सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, उसके लिए उससे एडजस्ट करने के लिए, उसके लिए रेडी होने के लिए ये रिलेशनशिप हो जाना आपकी लाइफ में ज़रूरी था, क्योंकि उस रिलेशनशिप ने आपको काफ़ी कुछ सिखाया। जो सीख आपको उस रिलेशनशिप में मिली है वो अगले रिलेशनशिप में आपके लिए एप्लीकेबल होगी। उसकी वजह से आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
रिलेशनशिप में, तो आपका एक्सपीरियंस मिल गया है, वो एक एंड ऑफ साइकिल हो गई है वो। दिखाई देता है अगेन, जैसे मैंने कहा, न्यू पार्टनरशिप्स कमिंग अप, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स कमिंग अप आपकी लाइफ में। क्योंकि हम सोलमेट स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं, सो विल टेक इन दैट एस्पेक्ट ओनली। सो दिखाई देता है कि सोलमेट आपकी लाइफ में आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि एंगेजमेंट, शादी भी अगर आपकी होने वाली हो किसी के साथ, तो वो भी हो जाए, और नए कॉन्ट्रैक्ट्स और नई पार्टनरशिप, जैसे मैंने कहा, दिखाई दे रही है 2020 में। सो एटलीस्ट आप उस इंसान को प्रपोज करके आप दोनों रिलेशनशिप में बढ़ोगे, तो वो भी एक तरह का पार्टनरशिप ही होता है। सो वो दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में आता हुआ बाय द एंड ऑफ 2020। सो 2020 में कहीं पे भी बीच में वो आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। उस चीज़ के लिए आप रेडी हैं, तो इस रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप होना, एंड ऑफ साइकिल होना, ये एक परफेक्ट टाइमिंग था आपके लिए। ये परफेक्ट टाइम पे हुआ है, क्योंकि अभी आप नई चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे आपकी लाइफ में, नया फेज स्टार्ट करेंगे, एक नया साइकिल स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ में, तो वो सब जो है उसके लिए आया है ये परफेक्ट टाइमिंग। ये एंड ऑफ द साइकिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है आपके लिए। ये दोनों कनेक्टेड कार्ड्स हैं, सो परफेक्ट टाइम है ये सब सारी चीज़ें होने के लिए आपकी लाइफ में। साथ ही दिखाई देता है कि एक मैं एज अ सजेशन देना चाहूँगी, ऐसा इंसान अगर आपकी लाइफ में आता हुआ आपको दिखाई दे, ईगोइस्टिक मत बनिए। साथ ही अपने आप को फेक मत दिखाइए उसके सामने। यानी कि अगर वो इंसान सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, तो देखिए, कई बार हम किसी इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए कभी कभी झूठ बोल देते हैं, और फिर आगे जाके वो झूठ अगर उस सामने वाले को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो अपने आप को फेक प्रेजेंट मत कीजिए। जो आप हो, जैसे आप हो, परफेक्ट हो, वैसे ही बताइए। कोई नाटक मत कीजिए उस इंसान के सामने, कोई झूठ मत बोलिए उस इंसान से, क्योंकि वो जैसे भी आप हैं, उसी वैसे ही आपको वो एक्सेप्ट करेगा वो इंसान। आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सोलमेट है आपका। आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई सेल्फिशली भी डिसीजन लिया हो, तो उसे वो भी ट्रूथ ही बताइए, ताकि उसको समझे कि आप कैसे इंसान हो, और साथ ही उसको पता चले कि वो किस तरह से आपसे डील करे, या फिर आपको भी कल जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे रिलेशनशिप में। तो ये मैं ज़रूर आपको एक पॉइंट आउट करना चाहूँगी। इट्स अगेन अ सजेशन, बट अगेन ये सबके लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले या फिर स्टार्ट करते वक्त कुछ झूठ बोल दे, तो फिर आगे जाके कभी ना कभी ये इंसान को पता ही चलेगा, और ऐसा इंसान है ये जिससे आपकी शादी भी हो सकती है आगे जाके, फैमिली भी आप इस इंसान के साथ बना सकते हो। तो फिर आगे जाके ये झूठ जो है वो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। छोटे छोटे ही सही, छोटे छोटे झूठ ही सही, पर वो आगे जाके बड़े प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, और फिर यानी कि ट्रस्ट टूटना इंसान का, ये सारी चीज़ें हो जाती है। सो हमेशा ध्यान रखिए कि आप सच बोल रहे हैं इस इंसान से, अगर वो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं तो। अगर हम बात करें कैसा इंसान है ये इंसान ज़रूर बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंसान है। ये इंटेलिजेंट है। एकेडमिकली भी मैं बोल रही हूँ, और अपने काम में भी बोल रही हूँ, डिसीजंस लेते वक्त भी मैं बोल रही हूँ। अगेन डिसिसिव भी आपके लिए कार्ड आया ही है। सो डिसीजन मेकिंग के टाइम, या फिर अपने काम में, अपने एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है ये इंसान, इंटेलिजेंट है ये इंसान। सिचुएशन के हिसाब से किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, कौन से वक्त में कौन सा डिसीजन लेना है, ये सारे काम जो है ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी अच्छी तरह से आती हैं, हैंडल कर सकता है ये इंसान। तो काफ़ी इंटेलिजेंट और स्मार्ट इंसान है ये। साथ ही आदर्शों पे चलने वाला इंसान है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उनको झूठ शायद से नहीं अच्छा लगे और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। इनके लाइफ के कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने बचपन से की हुई हैं, और बचपन से वो उन आदर्शों पे चल रहे हैं। उनके पूर्वजों को लेकर भी ऐसे आदर्श बने होंगे उनकी ज़िंदगी में, जिसको वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे आदर्शवादी इंसान हैं। कुछ चीज़ें अगर उनको पसंद नहीं है तो मुंह पे कह देंगे कि पसंद नहीं है, और ये चीज़ मत करो, या फिर इससे मुझे दूर रखो। तो ऐसे बहुत ही आदर्शवादी इंसान है, बहुत ही जो भी दिल में है वो बोलने वाले इंसान है। साथ ही हार्ड वर्किंग इंसान है, थकते नहीं हैं इजीली, गिव अप नहीं करते हैं इजीली, बहुत होपफुल इंसान है, और
ऐसा कोई इंसान जिनमें ये सारे क्वालिटीज़ हो, ऐसा कोई इंसान आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है। रिलैक्सेशन कार्ड भी आया है आपके लिए और वेट भी आया है। तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई इंसान आपको अभी के लिए दिखाई दे रहा हो, या फिर आप स्पेसिफिकली किसी इंसान के लिए आप ये सवाल पूछ रहे थे कि वो मेरे सोलमेट है और क्या मैं उनसे मतलब क्या मैं उनको प्रपोज करूँ इस वक्त में, या फिर क्या मैं उनके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करूँ अभी क्विकली, यानी कि अगर वीडियो ख़त्म होने के बाद ही उनको कॉल करके आप प्रपोज कर देंगे, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि वेट का कार्ड आया है। अभी रिलैक्स कीजिए, अभी शांति रखिए। अगेन रेस्ट एंड रिस्टोरेशन का भी कार्ड है आपके लिए। सो अभी रेस्ट कीजिए, अभी शांत रहिए। वो सामने से आपके लिए मूव करेंगे, आपके प्रति कदम बढ़ाएंगे, आपके तरफ कदम बढ़ाएंगे। आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बिगाड़ देंगे आप, तो आप शांत रहिए। आप ही हो सकता है कि आपको प्रपोज करना पड़े एट अ टाइम, बट अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा रुकिए। उनका हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ चल रहा हो अभी फ़िलहाल के लिए, जिसकी वजह से वो अभी अट्रैक्ट नहीं करना चाहते अपने सोलमेट। तो अभी के लिए थोड़ा सा पॉज बटन दबाइए उस पर। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और 2020 में आपका है मिलना उनसे। पर अभी रश मत कीजिए किसी चीज़ में। जैसे मैंने कहा कि वीडियो ख़त्म होते ही आपने फ़ोन कर दिया उनको और कह दिया कि यार मैं प्यार करता हूँ तुझसे, आ जा रिलेशनशिप में, तो ये मत कीजिए। तो यही मैं कह रही हूँ, रश मत कीजिए, रुकिए अभी के लिए, रिलैक्सेशन कीजिए। अभी उनकी लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनको उनको हैंडल करना है, और अभी उनकी लाइफ में आपके लिए फॉर दिस इंस्टेंस जगह नहीं है। थोड़ा उनका टाइम दीजिए, थोड़ा उनको टाइम दीजिए, उनको एडजस्ट करने दीजिए, सारी चीज़ें थोड़ी जगह बनाने दीजिए आपके लिए, और फिर आप एंटर करना। सो ये था आपका रीडिंग। देखते हैं आपके लिए हैंड रिटन मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या आ रहा है। और एक मैसेज निकालती हूँ। आई जस्ट फेल्ट लाइक आई शुड टेक वन मोर मैसेज आउट फॉर यू। और एक मैसेज निकालती हूँ मैं आपके लिए। यूनिवर्स हैज़ माई बैक। ओके, सो अगेन लव रिलेटेड मैसेज नहीं आया है आपके लिए, बट स्टिल आई जस्ट एलैबोरेट। when I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light। और साथ ही आपको कार्ड आया है यूनिवर्स हैज़ माई बैक। सो जो मैं कह रही थी कि आपको वेट करना है, आपको रश नहीं करना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली कार्ड्स आए हैं। यूनिवर्स जो है, आपके भगवान जो है, आपके जिस भी भगवान में आप मानते हैं, जिस भी एनर्जी में आप मानते हैं, वो आपके साथ है। वो आपको सजेस्ट करेंगे कब नेक्स्ट मूवमेंट लेना है, कब नेक्स्ट स्टेप लेना है। तो वो ज़रूर आपको गाइड करेंगे। आपको अभी फ़िलहाल घाई करके सिचुएशन को बिगाड़ सकते हैं आप, तो घाई करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रुकिए, उनके लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको हैंडल करने दीजिए, फिर वो आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे। साथ ही आया है कि आपको आपके भगवान में अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप टाइम नहीं दे रहे अपने भगवान को, तो वो भी एक आपके लिए सिंबल आया है, एक साइन आया है आपके लिए कि उनके प्रति आपको विश्वास रखना है, उनको एज अपने टीचर एक्सेप्ट करना है। एज माता पिता जितने इम्पोर्टेंट होते हैं अपने लिए, उतने ही भगवान को इम्पोर्टेंस देना है अपनी लाइफ में। उनका साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो साथ आप हासिल कर लें, तो फिर हमेशा आप जब बुरी चीज़ों से गुजरेंगे, तो आपको वो फिर से अच्छी चीज़ों की तरफ लेकर आएंगे, खुद लेकर आएंगे। सो ये मैसेज था आपके लिए जिन्होंने क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया है। ये था आपका रीडिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइए गाइस कि आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, आपने कौन सी पाइल चूज़ की थी। वीडियो सजेशंस अगर आपके पास हो वो भी बताइए। साथ ही मेरे चैनल में कम्युनिटी टैब में जाके मैं हमेशा पोल्स बनाती रहती हूँ। वोट करना होता है आपको, तो मैं कौन से वीडियोस अपलोड करूँ, आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, अगला वीडियो मेरा किस टॉपिक पे होना चाहिए, ऐसे सारे पोल्स बनाती रहती हूँ। तो ज़रूर आप वहाँ जाके आपका वोट दीजिए, क्योंकि जिसको सबसे ज़्यादा वोट होता है मैं उस वीडियो पे ज़रूर, उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाती हूँ। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँ वो आप मिस ना करें और आपको नोटिफिकेशन आए जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ. Thank you so much for watching this video, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.